से है। शब्द से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से सृष्टि। ये प्रथम शुरू होती है दुनिया शब्द से। अतः अगर तुम एक भी शब्द पकड़ लोगे तो फिर उस शब्द से जुड़ जाओगे। शब्द गहे सोई मर्द है, कबीरदास बोलते हैं। जो भी सुनते रहो, पर एक भी शब्द जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर दे उसे पकड़ लो, बस फिर तो हमारा तुम्हारा सबका कल्याण है। आओ दो बार भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके आज की चर्चा हम प्रारंभ करें। प्रारंभ में थोड़ी देर नवरात्रि है और प्रातः काल है। अभी मन दुनिया में उलझा नहीं है। पूजा करके आपके सामने आ जाता हूं तो कुछ विचार आते हैं जो परोस देता हूं। अगर किसी के काम आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा यह श्रम धन्य हो गया। आइए दो बार भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके हम सब लोग अपने पावन चरित्र को, हनुमान जी की कथा को प्रारंभ करेंगे। कल तक जहां सुना है उसे स्मरण करते हुए आप भगवान नाम ध्वनि में अपनी स्मृति ले जाइए कि कल हमने कहां तक कथा सुनी थी, तो आगे अपने आप आनंद आ जाएगा। कृपया सब लोग बोले और श्रद्धा सहित बोले। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, 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 गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, 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 हरि बोल, श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। एक में मंद मोह बस, भीषण अज्ञान,
मोहि विचारु दीन बंधु भगवान जगति नाथ प्रभु भगुन मोहि सेवक प्रभु परई जनि गोरे सेवक सुत पति मातु भरोसे सहई सोच बनहि प्रभु बोसे निज तन प्रगट प्रीति उर्जाई तव रघुपति उठाय मूल लावा निज लोचन जल सीज जुड़ावा तव रघुपति उठाय मूल लावा निज लोचन जल सीज जुड़ावा सुनो कपि जिय मानस जनि मुना गाय मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना कपि जिय मानस जिय मुना प्रिय लक्ष्मण ते दोना समुद्र सी मोहिका सब तो सेवक प्रिय अनन्य कपि दो समुद्र सी मोहिका सब तो सेवक प्रिय अनन्य कपि दो अनन्य जाके मति न डरई हनुमंत सिया राम अनन्य जाके मति न डरई हनुमंत सिया राम मैं सेवक ससुराल रूप स्वामी भगवंत सिया राम मैं सेवक ससुराल रूप स्वामी भगवंत सिया राम पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस भी सब सोला एक पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस भी सब सोला नाथ शैल पर कपिपति रही सो ग्रीव दास तब आई नाथ शैल पर कपिपति रही सो ग्रीव दास तब आई कही सन नाथ मैत्री की जय दीन जान से अभय करी जय जन नाथ मैत्री की जय दीन जान से अभय करी जय सो सीता कर खोज कराई जहाँ मर कट खोज कराई सो सीता कर खोज कराई जहाँ मर कट खोज कराई श्री हरि बोल श्री हरि बोल श्री हरि बोल श्री हरि बोल। प्यारे भगवत भक्तों, यहाँ तक का प्रसंग कल आपने सुना है कि हनुमान जी महाराज प्रभु की अनुकूलता प्राप्त करके प्रसन्न होकर कहते हैं कि प्रभु इस पर्वत पर बांदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं और उनसे अगर आप मित्रता कर देंगे तो मैं चूंकि उनका सेवक हूं, आप दोनों में मित्रता हो जाएगी तो आपकी सेवा करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि फिर मित्र संबंध हो जाने के बाद आपका काज उसका काज हो जाएगा और उसका काज आपका काज हो जाएगा। नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब आई तैसन नाथ मैत्री की जय। दास है, वह भी आपका दास है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से आप एक काम करें तो इसका परिणाम दूरगामी होगा। वो क्या, आप उससे मैत्री यानी मित्रता का संबंध, आर्य और अनार्य की मित्रता, सवर्ण और असवर्ण की मित्रता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों ने इसका अर्थ यह रखा है कि वो रूढ़िवादी हैं, प्राचीन मर्यादाओं को पकड़कर। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन मर्यादा में जहां कहीं भी उन्हें गड़बड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन करने का ढंग बड़ा प्यारा था, जिससे किसी ने विरोध नहीं किया और छिपे छिपे क्रांति हो गई। राम राजतंत्र में पैदा हुए थे, राजा की मर्जी जिसको राजा बना दे, राजतंत्र में। पर राम ने
किस तरह चुपके चुपके अपने कार्य और व्यवहार से राजतंत्र को प्रजातंत्र में बदल दिया, राम राज्य की स्थापना की। यही राम की मर्यादा का चमत्कार है। हम भी मर्यादावादी बनते हैं पर पकड़ कर बैठते हैं, ऐसा नहीं। जिस समय दशरथ राम को राज्य देने लगे, योर बेस्ट अटेंशन, बड़े ध्यान से सुनना, और ये खबर वशिष्ठ के द्वारा राम को दी गई, क्या कि कुल परंपरा के अनुसार तुम्हारे लिए चक्रवर्ती महाराज ने भूप सजेव अभिषेक समाजो और चाहत तुम ही देन युवराजो। जरा तुलसीदास का शब्द देखिए, सत्संग प्रेमी ध्यान दें। वशिष्ठ ने जाकर के, गुरुदेव ने जाकर राम से कहा कि तुम्हारे पिता ने भूप सजेव अभिषेक समाजू और चाहत तुम्हें देन जुबराजू, अतः उसके निमित्त तुम अपने को थोड़ा सावधान करो। यह कहकर गुरु चले गए। गुरु ने कहा भाई कुल परंपरा के अनुसार दशरथ ने यह निर्णय दिया है, ये रघुवंश की मर्यादा है। क्या? ये रघुवंश की रीति है। क्या रीति है? कि जेठ स्वामी, ध्यान से सुनो, कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। यह दिनकर कुल सूर्य कुल की मर्यादा है और राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इसलिए भूप ने तुम्हारे लिए राज्य की तैयारी की है, तुम उसके लिए संयम प्रारंभ करो। गुरु कहकर चले गए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? असिक दे राव पह गयो। राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम होते तो कहते चलो मैं कुल की परंपरा निर्वाहने काबिल, बोले नहीं तो राम हृदय अति विस्मय भयऊ। ये क्या बात है? पिता के सभी पुत्र हैं, एक को सब कुछ और एक को किस्मत पर छोड़ दिया जाए। अगर यह मर्यादा सूर्यवंश की है तो यह गलत है। मैं नहीं कहता हूं, गोस्वामी जी ने राम के मुख से कहलाया है कि विमल वंश यह, ये जो बात इस उज्जवल वंश में है ये गलत है। वाह! लेकिन गलती को ये नहीं कहा पिता से जाकर के कि आप मूर्ख हैं, आप परंपरा के नाम पर गलत करना चाहते हैं। विरोध नहीं किया। तो ये है मर्यादा पालन। केवल सरफेस को टच मत करो। गोस्वामी जी कहते हैं विमल वंश यह, राम कहते अनुचित, गलत नहीं अनुचित बोलते हैं कि अनुचित ये को क्या कि अनुज विहाय, सभी भाइयों को किस्मत पर छोड़कर बड़े ही अभिषेक को, केवल बड़े होने का उसे ये लाभ मिलेगा कि वो सब कुछ समेट कर बैठ जाए और सबको चौराहे पर छोड़ दे। नहीं, गलत है ये। एक निर्णय लिया, राज्य पर बैठूंगा, लेकिन आज नहीं, उस समय बैठूंगा जब उस राज्य का छत्र मेरे भाई भरत के हाथ में होगा, उस राज्य का दंड मेरे भाई लक्ष्मण के हाथ में होगा, उस राज्य का चमर मेरे भाई शत्रुघ्न के हाथ में होगा। सबके साथ बैठूंगा। और इसके लिए परिवार में विरोध का रास्ता नहीं अपनाया, बहुत गलत रास्ता है। तो इसके लिए त्याग और सद्भाव याद रखो। अगर तुम्हारे भीतर सद्भावना है तो सामने से रिटर्न तुम्हें सद्भावना की मिलेगी, जीवित में नहीं। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक घटना है, उन्होंने एक कहानी कही थी
कि एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गया, वो लौट कर आ रहा था, उसे बेहद प्यास लगी। सामने उसने अनार का बाग देखा कि एक बगीचा है, अनार का बाग है। राजा तो राजा, रथ से उतर पड़ा, बाग में पहुंचा। बाग के रक्षक ने, बाग के स्वामी ने देखा, प्रसन्नता की सीमा नहीं। आज हमारे बाग में महाराजा पधारे, स्वागत किया, बैठाया। बोले प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अरे हुजूर, पानी नहीं तो अनार का रस मिलेगा। और मालिक ने कहा, और मालिक गया और 1 मिनट के भीतर एक बड़ा गिलास जो है वो अनार के रस का भर करके ले आया। राजा ने देखा एक पूरा गिलास भरा हुआ और इतनी जल्दी लेकर आया। बोले भाई ये इतना रस कितने अनार से निकाला? बोले हुजूर सिर्फ 1 अनार का, 1 अनार का रस है ये। अच्छा हाँ। राजा पीने लगा। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं पीते पीते वो सोचने लगा कि जब 1 अनार में इतना रस है तो ये बाग तो बहुत कीमती है, इसे तो और बागों की तरह ही टैक्स लगाया वो होगा, लेकिन इसमें तो प्रोडक्ट बहुत कीमती है, इसलिए लौटकर इस बाग पर कुछ ज्यादा ही टैक्स करवाऊंगा, मंत्रियों से राय करूंगा। ये तो बड़ा कीमती बाग है और ये साधारण बागों की तरह से ये टैक्स का लाभ उठा रहा है। गिलास पीता गया, गिलास पी लिया। मालिक ने कहा हुजूर थोड़ा और लाऊं, प्यास बेहद लगी थी। बोले हाँ 1 गिलास और ले आओ अनार का रस। और वो गया, ध्यान से सुनिएगा, वो मालिक गया और इस बार 10 मिनट में लौट करके आया और वो भी 1.25 गिलास पूरा भरा हुआ नहीं। राजा ने कहा इतनी देर में आया और ये? बोले पता नहीं क्या बात है, 3 अनारों के रस निचोड़े हैं तब इतना निकला है। राजा, 100 पंडितों की बुद्धि एक राजा में होती है। राजा तुरंत समझ गए। जैसे ही मेरे मन में बाग के प्रति दुर्भावना आई कि बाग के फलों का रस भी कम पड़ गया। तुम अगर किसी को जीतना चाहते हो तो विरोध से मत जीतो, सद्भावना, विरोध में तो खो बैठोगे, लेकिन सद्भावना में अंत में सत्य की ही जीत होती है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं लंबा 14 वर्ष की अवधि प्रभु ने स्वीकार किया, परिवार सहित पत्नी और भाई के साथ बाप के राज्य को धर्मशाला की तरह छोड़कर बाप के घर को, तुलसीदास ने लिखा कौशल पाल कृपाल चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे मुसाफिर धर्मशाले से निकल जाता है, राम ने घर से निकलना पसंद किया, लेकिन कुल की चली आ रही इस गलत परंपरा के सामने उन्होंने सिर नहीं झुकाया। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम है, आर्य है, लेकिन शबरी के फलों को खा करके उन्होंने किस तरह से अछूतों को हृदय लगाया, निषाद को और सुग्रीव को मित्र बनाकर किस तरह उन्होंने अनार्य याति के साथ सद्भाव का संदेश दिया, केवट के द्वारा पांव धुलवा करके किस तरह से उन्होंने छोटे और बड़े का भेद मिटाया, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए कोई पंडित नाराज नहीं हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया राम का, लेकिन राम ने वो सारे काम कर दिए जो क्रांतिकारी करते, सब बदल के रख दिया। राम के समय व्यवस्था ये थी कि अगर असवर्ण की छाया भी छू जाए तो तुलसीदास लिखते हैं जासु छाह छुई ले ये सींचा। ये लोग कपड़े के साथ नहाते थे तब घर के भीतर घुसते थे, अनार्य की छाया छू गई है, ये थी रूढ़ी, ये थी परंपरा। लेकिन राम ने निषाद को हृदय लगाकर वशिष्ठ को भी निषाद को आशीर्वाद देने की प्रेरणा प्रदान की। अतः प्यारे प्रभु प्रेमियों, बड़े ध्यान से सुनेंगे, उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के क्रांतिकारी चरणों की सेवा करने के लिए अब श्री भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में आ गए और इस तरह
प्रभु को सारी बात समझाकर कि अगर आप सुग्रीव से मित्रता कर लेंगे तो बराबर का हक हो जाएगा, मित्र संबंध होगा। सुग्रीव मजबूर होगा आपको मदद करने के लिए, और जब वो मजबूर होगा तो मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। तुलसीदास लिखते हैं कि यही विधि सकल कथा समझाई। बोले चलिए, प्रभु ने कहा चलो, पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, जाना तो शिखर पर पड़ेगा, पर आपको तकलीफ नहीं होगी। बोले क्यों? मैं ले चलूंगा। तुम कैसे ले चलोगे? बोले ले चलता हूं। ध्यान दीजिए, ब्राह्मण होकर मिले थे राम से। ब्रह्मा का मुख है ब्राह्मण। मैंने कहा था हनुमान जी का पंचमुख है। तुलसीदास जी ने, वेदों ने तो कहा था, लेकिन तुलसीदास ने हनुमान चरित्र में उसे चरितार्थ किया है। आए थे मिलने के लिए किस रूप में? याद रखना, किस रूप में आए थे? विप्र रूप धरी कपितः गया वो। उसके बाद प्रभु के सामने प्रकट किया क्या? अपना ओरिजिनल जो बनकर आए थे धरती पर, निज तन प्रकट, यानी कपि रूप, बानर रूप। अब कहते हैं चलिए सुग्रीव के पास। आप सोचिए, हनुमान जी तो बानर शरीर में, ये तो उछल कूद कर 2 मिनट में पहुंच जाएंगे शिखर पर। मनुष्य के लिए पर्वत के शिखर पर चढ़ना कितना दुर्गम है, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। प्रभु ने कहा चलो चलते हैं, 1-2 दिन में तो ऊपर पहुंच ही जाएंगे। बोले 1-2 दिन में? हाँ, आप अभी पहुंचेंगे। कैसे? हनुमान जी तुरंत दूसरा रूप धारण करते हैं, ये अश्वरूप। 5 मुखों में हनुमान जी का कपि मुख के बाद दूसरा मुख है अश्वमुख है, यानी घोड़े का मुख है। भगवान जी तुरंत, हनुमान जी घोड़े की आकृति में आते हैं। ये जो रामलीला वाले और ये रामानंद सागर ने भी रामायण में देखा कि हनुमान जी कंधे पर राम लक्ष्मण को लेकर जाते, बिल्कुल गलत। बानर 2 पांव से खड़ा तो हो सकता है, कुछ दूर 2 कदम चल तो सकता है, लेकिन बानर 2 पांव के बल पर चढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसलिए यहां तुलसीदास कहते हैं कि कहां बैठाया राम को, और एक चतुराई। ध्यान देना, तुम राम की ओर अगर मुड़ते हो तो राम के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको अपने अनुकूल बनाए रखो, वरना टिक नहीं सकोगे राम के पास। आ भी गए तुम राम के पास, लेकिन जो राम के इर्द गिर्द में है उन लोगों से अगर विरोध हुआ तुम्हारा तो फिर तुम राम के पास नहीं टिक सकोगे। जल में रहकर बगैर से विरोध नहीं चलता। और लक्ष्मण जी राम को प्यार तो करते थे। प्यार के हजारों ढंग हैं, लोग अपनी अपनी भावना से करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बेहद प्यार करते थे प्रभु को। प्यार का क्या करते थे? सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन साथ साथ में अब इसे कुछ भी कहो, जब यहां बैठा हूं तो साफ कहना पड़ेगा, लक्ष्मण के भीतर एक क्या शब्द दूं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। लक्ष्मण की एक कमजोरी थी, क्या? वो जेलस थे। किस मामले में? दुनियादारी में नहीं। किसको क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, इससे लक्ष्मण को कोई लेना देना नहीं, पर राम के समीप मुझसे अधिक कोई दूसरा आने ना पावे। आप गौर करके रामायण पढ़ना, देखना, जो लोग राम के करीब जंगल में आए, लक्ष्मण की उनसे बातचीत भी नहीं होती, ढंग से बात भी नहीं करते, मौका पाते ही विरोध भी कर बैठते हैं। सुग्रीव, विभीषण, ये जितने जंगल में घूमे, और पूरी रामायण पढ़ो, लक्ष्मण ने एक बार भी इनसे बातचीत की है क्या? अरे अपना सगा भाई आ रहा है मिलने के लिए, भरत आ रहे हैं, वहां भी लक्ष्मण की वह बुद्धि जो है वो काम करती है। तो राम जी जानते हैं,
और इसीलिए शायद ऑपरेशन करने के लिए हनुमान जी जैसे मिले। अच्छा इलाज वही होता है जो पूरे रोग को पहले बाहर कर दिया जाए। अच्छे डॉक्टर जो नीमक में होते हैं तुरंत चाहते हैं कि रिलीफ मिले तो फीस बढ़िया मिलेगी, पर अच्छे डॉक्टर उसके विकार को पहले बाहर करते हैं तब इलाज करते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आयुर्वेद से लोग घबराते हैं और भाग जाते हैं। एलोपैथी में तो कैप्सूल निकलो और सर दर्द गायब, लेकिन आयुर्वेद कैप्सूल नहीं देगा, वो देखेगा आखिर दर्द हुआ तो क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी शरीर के क्रम में आया कि सिर में भारीपन आया और दर्द आया। तो भगवान राम का इलाज वैसा ही है। कैसे? जैसे हनुमान जी मिले। अच्छा एक बात मैं पूछता हूं आपसे, हनुमान जी अभी मिले हैं, अभी 2-4 दिन भी नहीं हुआ और कोई खास सेवा भी अभी हनुमान जी ने नहीं की है। और लक्ष्मण पिछले 12 वर्षों से 24 घंटे दिन रात बगैर खाए बगैर सोए राम की सेवा में तत्पर है। कैरेक्टर बहुत ऊंचा है, लेकिन वो जो कमजोरी भीतर की है ना, किसी को टिकने नहीं देते। शेषावतार है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी अभी तुरंत आकर मिले और लक्ष्मण के 12 वर्षों की सेवा, लेकिन हनुमान जी को गले लगाते हुए राम जी एक शब्द ये बोल गए, क्या? हनुमान जी को धैर्य और तरह से भी दिया जा सकता था, लेकिन हनुमान जी ने जब ये कहा, पुनि प्रभु मोहि बिसारेबु, आप मुझे भुला बैठे, तो हनुमान जी को किसी और तरह भी कह सकते थे कि मैं किसी को भुलाता नहीं हूं। हनुमान, तुम तो मेरी सेवा के लिए अवतार लेकर आए, तो मैं कैसे भूलूंगा? आदि आदि। पर ये न कह करके प्रभु हनुमान जी से कहते हैं, क्या मैं तुम्हें भुला पड़ा? हाँ, इतनी छोटी बात बोल गए तुम, तुम्हें भुला सकता हूं? लक्ष्मण चौंके, ये आदमी तो अभी मिला है, इसका बैकग्राउंड क्या है जो कहते तुम्हें भुला सकता हूं? यानी कुछ इंपॉर्टेंस है इसका। लेकिन तीर तो तब लक्ष्मण को लगा होगा, जरा मनोवैज्ञानिक सोचो। प्रभु कहते हैं क्या कि सोनू कपि जिय मानस जनि ऊना। अरे इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया तुमने कि मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूं? बोले क्यों? सोनू कपि जिय मानस जनि ऊना, तुम तय मम प्रिय लक्ष्मण ते। क्या बीती होगी लक्ष्मण पर? जरा अपने हृदय को टटोल कर देखो। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा, और ये आदमी अभी अभी आया है, कुछ किया नहीं है, केवल हाथ पांव जोड़ा है इसने, और प्रभु इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि तय मम प्रिय, तुम मुझे कितना प्रिय हो? बोले लक्ष्मण ते दूना लग। हनुमान जी, लक्ष्मण जी मन में कहते हैं, बच्चों 24 घंटे भी टिकने नहीं दूंगा। अब बल बुद्धि निदान समझ गए क्या? ये राम जी ने प्रशंसा करके जहर का बीज बो दिया। ये तो जिंदगी भर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। जब मैं देखूंगा इसे तो ये लगेगा कि इसको दुगना हैसियत प्राप्त है। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कमाल है। इसे तो कहते हैं राम का सेवक, जो राम की मर्यादा की तरह मर्यादा को पालन करे और क्रांतिकारी परिवर्तन को भी स्वीकार करे। समाज के हित में, व्यक्ति के कल्याण में अगर हित है तो देश काल धर्म के अनुसार उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी ने एक युक्ति की। क्या? घोड़ा जैसे बने प्रभु से बोले, क्या आइए विराजिए, मैं आपको ले चलता हूं। लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले हनुमान जी, क्या प्रभु? हां, आप भी बैठिए। बोले एक घोड़े पर दो। बोले आप बैठिए।
नहीं नहीं नहीं, मैं चलूंगा साथ में, अब तुम प्रभु को बैठा लो। अरे प्रभु, मेरे तो दोनों ही प्रभु हैं। ये है तरीका। लक्ष्मण के भीतर अपने प्रति आए ईर्ष्या की बीज को हनुमान जी ने सेवा भाव से उसे कैसे दूर किया। बोले जैसे मेरे लिए राम वैसे आप, शालिग्राम की शिला क्या छोटी क्या बड़ी, आप दोनों ही प्रभु हैं। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन, राम नहीं केवल। क्या ये हनुमान की बुद्धिमानी नहीं है कि जब तक लक्ष्मण की अनुकूलता नहीं रहेगी तब तक भगवत कृपा होने पर भी मैं उसे टिका नहीं पाऊंगा, मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मतलब समझा आपने? लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य, यानी शेषावतार है, यानी गुरु है लक्ष्मण। राम भगवान है। तुम भगवान को